तो वेलकम सुमित। सो हमने अभी देखा एक डेडिकेट एपिसोड बनाया जहाँ पे हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात की, उसके अंडरस्टैंड किया द कोर कॉन्सेप्ट और उसके एडवांटेजेस। तो हमने लास्ट एपिसोड में बोला था कि थर्ड पार्टी के बाद एक खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो हम यूज करते हैं। तो ऐसे कई सारे सर्विस मॉडल होते हैं, लाइक तीन हमारे जो सर्विस मॉडल होते हैं। तो आप थोड़ा उनके बारे में बताओगे कि कौन कौन से सर्विस मॉडल हम क्लाउड में यूज करते हैं। ओके, सो बेसिकली तीन सर्विस मॉडल्स होते हैं जैसे आपने कहा। हम्म। सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका पब्लिक पब्लिक क्लाउड होता है। दूसरा होता है आपका प्राइवेट। एंड तीसरा होता है आपका हाइब्रिड। योर हाइब्रिड, या। सो ये तीनों सर्विसेज मॉडल्स बेसिकली नॉर्मली हम बोलते हैं तो यूज होते हैं हर जगह, मतलब नॉर्मली डिपेंडिंग ऑन लाइक व्हाट इज योर डिपेंड आपके क्या रिक्वायरमेंट्स है। पब्लिक मॉडल की मैं अगर बात करूँ तो इज सेम सेम थिंग। लाइक आपको अपने डेटा, आपके पास डेटा है अवेलेबल है, उसको आप अपने डेटा को थर्ड पार्टी को देते हो, है ना। कोई तीसरा बंदा या थर्ड पार्टी आपको डेटा संभालता है। तो नॉर्मली वो पब्लिक क्लाउड्स होते हैं, जो आपको जीसीपी, Amazon वेब सर्विसेज और बाकी जो जितने भी है वो क्लाउड अपना ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, जैसे पब्लिक क्लाउड। ओके, तो मैं अब आपकी बात करूँ प्राइवेट क्लाउड की। तो प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, नॉर्मली कंपनी का खुद के क्लाउड सर्विस होते हैं, है ना। वो अपने खुद ही मेंटेन करते हैं एंड जो भी डेटा उनका होता है, कॉन्फ़िगरेशन जितना भी उनको चाहिए, तो वो हैंडल करते हैं उस चीज को। तो इट्स प्राइवेट प्राइवेट क्लाउड। तो वो एक्सेस नहीं मिलता सबको। पब्लिक क्लाउड में ऑन अदर हैंड यू हैव एक्सेस ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, है ना। एंड द ओनली थिंग इज दैट यू जस्ट हैव टू पे व्हाट यू आर यूजिंग फॉर इट, नथिंग एल्स। एंड तीसरा आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड इज बेसिकली प्राइवेट एंड पब्लिक के बीच का होता है। तो मतलब आप थोड़े बहुत रिसोर्सेज पब्लिक के यूज कर रहे हो, कुछ मान लो आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपने पब्लिक से यूज किया और आपका कुछ प्राइवेट का डेटा है, तो मिक्स मैच करके आप उसे कंबाइन करते हो, जिससे आपको इजी हो जाता है चीजें। सो ये तीनों चीजें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी को क्या रिक्वायरमेंट है। एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज रिक्वायर्ड है कि हमको गूगल का सिक्योरिटी मिले, है ना। गूगल का जो भी ऑटोमेशन है या कुछ के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, तो दे कैन वर्क ऑन दिस प्लेटफॉर्म्स। So depending on the company's management team, and they decide what they want. तो बेसिकली डिपेंड कंपनी का करता है और डाटा का करता है कि लाइक हमें पब्लिक क्लाउड यूज करना है या प्राइवेट या हाइब्रिड यूज करना है। तो जैसे अगर Right. ये हम पब्लिक करें या प्राइवेट करें तो हमें कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई ना कोई सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म यूज हो रहे होंगे। तो ये क्या चीज़ है, मतलब ये भी हमारे एक मॉडल्स आते हैं क्लाउड में कि इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म, इनके बारे में थोड़ा सा बताओगे आप। Right. Definitely, it's most important actually. तो डिफरेंट टाइप की, लाइक नॉर्मली तीन होते हैं, लोगों को तीन पता रहता है। लाइक इफ आई टॉक अबाउट लाइक IaaC, राइट। which is Infrastructure as a Service. So normally आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, है ना। जिससे आप मैं बात करूँ, एक तो हम बात करते हैं ऑन प्रोमाइस की। ऑन प्रोमाइस क्या होता है, बेसिकली आपको जो कंपनी होता है उसका खुद का हार्डवेयर होता है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ, सर्वर सब कुछ होता है ना। इसको हम लेते हैं कि घर की तरह। फॉर एग्जाम्पल आप एक घर बना रहे हो, है ना। तो आप घर बनाते समय आपका सारा मटेरियल, रॉ मटेरियल, कितने आपको ब्रिक्स चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, तो आपके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज एन इंडिविजुअल यू हैव ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आपको भागना पड़ेगा स्टोर में, आपको कितना सामान चाहिए, क्या चाहिए, है ना। तो दिस इज कॉल्ड एन ऑन प्रोमाइस, जो आपकी खुद का मैन्युफैक्चरिंग, खुद का आपका डेटा स्टोर रहता है, आपका खुद का सर्विस रहता है। हम बात करते हैं नेक्स्ट, विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो इसमें बेनिफिट क्या होता है, तो नॉर्मली हम अभी इसी एग्जांपल लूंगा आगे। तो फॉर एग्जांपल आपको चाहिए, आपने आपने अभी घर बनाने का डिसाइड किया है, पर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा टाइम दे पाओ वहाँ पे। तो व्हाट डू यू डू इन दैट केस, यू हायर एन कॉन्ट्रैक्टर, है ना। तो कॉन्ट्रैक्टर को आप बताते हो कि मेरे को इतने रूम्स चाहिए, इतना मुझे साइज चाहिए घर का, और ये डिजाइन है मेरे घर का। तो वो कॉन्ट्रैक्टर फिर आपने जैसा उसको बोला है वैसे काम किया है, राइट। सेम थिंग हैपेंस इन जीसीपी और अनी क्लाउड सर्विसेज, जहां पर आप रेंट करते हो उसका हार्डवेयर, ठीक है। उसके हार्डवेयर को आपने रेंट किया, बाकी सारी चीजें क्लाउड प्रोवाइडर देखता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गूगल का है कंप्यूट इंजन,
जो वर्चुअल मशीन्स होती हैं, तो वर्चुअल मशीन में आप क्या करते हो, उसका हार्डवेयर रेंट पे लेते हो, और बाकी जो आपको जितना आपको नंबर ऑफ सीपीयूज रैम कितना चाहिए, और उसके पास आपको एचटीटीपी का सिक्योर पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू आपको ट्रैफिक लगेगा वहां पर, इनकमिंग इनकमिंग ट्रैफिक, ट्रैफिक। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स वो काम करता है। अब मैं नेक्स्ट की अगर बात करूं, देयर वन मोर थिंग विच इज कंटेनर एज अ सर्विस। दिस इज समथिंग न्यू। तो कंटेनर एज अ सर्विस, आप मान लो कि इफ यू हर्ड अबाउट कुबरनेटिक्स, राइट, आपको, कुबरनेट्स। या, सो क्यूबरनेटिक्स क्या होता है, विच इज एक्चुअली मैनेज करता है कंटेनर्स एप्लीकेशंस को, है ना। काफी कंटेनराइज एप्लीकेशंस होते हैं जो, अब ओके, कंटेनराइज एप्लीकेशंस क्या होते हैं, तो नॉर्मली आपने डॉकर के बारे में सुना होगा। राइट। सो डॉकर क्या कर, नहीं सुना, ओके, सो सो डॉकर एंड क्यूबरनेटिक्स एज एन ओपन रिसोर्स, ओके। ठीक है, ओपन सोर्स है, एनीवन कैन एक्सेस इट। सो उसमें क्या होता है, डॉकर में क्या होता है, देयर इज एन इमेज फाइल, है ना। आपके पास मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एप्लीकेशन है, आपने कोई एप्लीकेशन पे अपना काम कंप्लीट किया, हो सकता है वो एप्लीकेशन आपके लैपटॉप पे काम कर रहा हो, पर ये भी हो सकता है कि आपने जब किसी किसी दो अपने फ्रेंड को दिया, उसके लैपटॉप पे वो काम नहीं कर रहा हो। इसका रीजन क्या होगा, वहां पर उसके रिलेटिव डिपेंडेंसीज या जो एक्स्ट्रा फाइल उसको चाहिए, वो रिक्वायरमेंट वहां पर नहीं होंगी, इस कंप्यूटर में, उस लैपटॉप पे नहीं होंगी। तो हम क्या करते हैं, कंटेनर एप्लीकेशन बनाते हैं, एक टाइप का कंटेनर मान लो आप। उस कंटेनर के अंदर आपका एप्लीकेशन होगा, उसी कंटेनर के अंदर आपका इन्वायरमेंट, जितने भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं, डिपेंडेंसीज हैं, उसको लगेगा वहां पर चाहिए, है ना। वो सब कुछ अवेलेबल होगा उस कंटेनर के अंदर। तो मान लो आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, उसके बाद आपने दो तीन चार पांच कंटेनर बना दिए। अब उसको चाहिए, अब मान लो इतने सारी चीजें हैं, उसको मैनेज करने के लिए कुछ चाहिए। तो मैनेज कैसे करोगे आप उनको, क्यूबरनेटिस। तो क्यूबरनेटिस आता है उसके यहाँ पर। क्यूबरनेटिस क्या करता है, उसको मैनेज करता है सारी चीजों। तो उसका आर्किटेक्चर होता है लाइक मास्टर एंड ऐसा, मास्टर एंड वर्कर नोड्स। तो आपको कमांड देना पड़ता है, मास्टर स्लेव होता है, वो स्लेव को जितने भी होते हैं वर्कर नोड्स, उनको कमांड देता है कि ये चीजें आप करो, ये परफॉर्म करो, है ना। तो इस तरीके से चीजें वर्क करती हैं। सो अभी कंटेनर सर्विस के बारे में बताया, तो दिस वे इट वर्क्स। तो कुबरनेटिस इसका एक पार्ट है, एग्जांपल के तौर पे। अगर मैं बात करूं एज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, पीएएस, है ना। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, अब मान लो कि आपको अपने, आपके पास घर बनाने का टाइम नहीं है, आपने घर को रेंट पे लिया। हम्म। घर को रेंट पे लेने के बाद आपको अपना खुद का सारा सामान लाना पड़ेगा, मतलब बेसिकली आपने खुद का रेंट पे ले लिया, तो आपने उस पे ऊपर उसके मान लो कि आपने डिजाइन करना है आपको घर में अंदर, तो आपने कुछ छोटी मोटी चीज आपने खुद से लेके आए हो। सेम थिंग हैपेंस इन द जीसीपी एज वेल। तो आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, रिसोर्सेस, अपने खुद का डेटा लेके आ रहा हो अभी, है ना। आपको कैसे इसको डिप्लॉय करना है, एप्लीकेशन लाइक, फॉर एग्जाम्पल इट्स लाइक ऐप इंजन, जो जीसीपी का है। तो जीसीपी राइट। में बेसिकली आप जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, वो यूज करते हो, ठीक है, एज ए प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, पर बाकी सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल लाइक, आपका घर रेडी हो गया सब कुछ, हम्म। ठीक है। नाउ अभी आपको चाहिए कि आपको उसके बाद मेंटेनेंस का खर्चा आता है, बाकी सर्विसेज का खर्चा आता है। सेम थिंग हैपेंस इन जीसीपी एज वेल। आपका सब कुछ रेडी है, बाकी सारी चीजें क्लाउड प्रोवाइडर देखेगा, आपका हार्डवेयर, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके जितने भी सारी चीजें हैं ना, अवेलेबल रिसोर्सेज, सब कुछ क्लाउड प्रोवाइड चेक करता है। बस आपको केयर करना पड़ता है उस डेटा की, है ना। फॉर एग्जाम्पल गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव पे आपको कोई लेना देना नहीं है कि भाई कितना आपको फाइल अपलोड करना है, क्या होगा ज्यादा फाइल अपलोड किया मैंने तो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप हमको कैसे स्केल करूंगा, अगर मैंने छोटी फाइल अपलोड की है, बड़ी फाइल अपलोड की है, तो मुझे कुछ लेना नहीं, मुझे क्या लेना है, मैं अपनी फाइल अपलोड कर रहा हूँ, तो मुझे फाइल डाउनलोड करनी है। इट्स द ओनली थिंग यू केयर अबाउट, राइट। यू डोंट केयर अबाउट व्हाट्स गोइंग इनसाइड। दैट्स अ डिफरेंस। तो बेसिकली जो हमारा सॉफ्टवेयर एज सर्विस है वो क्लाइंट एंड होता है कि वो क्लाइंट के पास रहेगा जो भी यूज कर रहा है, राइट। और जो राइट। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो हमारा हार्डवेयर हो गया जहाँ पे हमारे पूरे के पूरे हार्ड ड्राइव वो पूरे वो हार्ड डाटा बना हुआ है जहाँ पे वो जाके स्टोर होता हम्म। है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस हो गया कि हम कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, कौन सी मतलब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, कौन सा हम स्टोरेज यूज कर रहे हैं, राइट।
हाँ, वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है, राइट। दैट्स गुड। ओके, तो ये हमने अभी बात की, तो लाइक इसके मेजर इकोसिस्टम क्या होंगे कि लाइक अभी हमने जैसे हमने दो चीजें बात की, डिप्लॉयमेंट मॉडल की बात की और इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल की बात की, तो यहाँ पे इकोसिस्टम क्या होंगे, सर्विसेज क्या होंगे, लाइक इनका प्राइसिंग कैसे मॉडल कर सकते हैं? ओके, सो नॉर्मली अगर नॉर्मली अगर मैं बात करूँ कंप्यूट इंजन की, अगर आपको वर्चुअल मशीन बनाना है, राइट, एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज वर्क ऑन इट, एंड ये सबसे ज्यादा चीज होती है जो ज्यादा यूज में आती है। तो वर्चुअल मशीन डिपेंड करता है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मान लो कि आपका क्लाइंट है, उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट डिपेंडिंग ऑन विच प्रोजेक्ट दे आर वर्किंग। फॉर एग्जाम्पल, so I was working. I'll tell about myself, like what I was working on a project. So we're working with a client of US का client है, इनका is a biggest logistic company which is FedEx, है ना। तो वो basically क्या करते हैं, पार्सल का काम रहता है उनका। So one place to another if you want to send a parcel, है ना। So उसमें क्या होगा, बहुत सारा डेटा सेट्स रहता है हमारे पास, एंड उस डेटा सेट्स को हमको एनालाइज करना पड़ता है। So working as a cloud engineer or as DevOps engineer, you also work as a data analyst. So आपको नॉलेज होना चाहिए। सो हमको रिक्वायरमेंट थी वहां पर बिग क्वेरी के लिए, है ना। तो बिग क्वेरी का रिक्वायरमेंट था, तो हमको ये चाहिए कितना वो डेटा सेट्स को यूज कर रहे हैं, तो उसको कितने रिक्वायरमेंट्स है, उसको हमको क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल क्या क्या चाहिए हमको वहाँ पर, है ना। सेम थिंग हैपेंस इन अ वर्चुअल मशीन एज वेल। सो वहाँ पर आपको कितना नंबर ऑफ रैम्स चाहिए, कितना नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स चाहिए। तो वो डिपेंड करता है, आपके एक क्लाउड का बिलिंग आता है, तो आप कितने रिसोर्सेज यूज करोगे उस हिसाब से आपका बिलिंग बढ़ेगा। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इफ यू आर न्यू कमर, आपको कोई नॉलेज नहीं है, आपको सीखना है कुछ, सो आपको $25 का आपको क्रेडिट्स मिलता है वहां पर, राइट। सो आपको अगर आपने मान लो कि एक वर्चुअल मशीन क्रिएट किया है, और उसको क्रिएट करने के बाद आपको $5, $10, $15, डिपेंडिंग ऑन कितने रिसोर्सेज आप ऐड कर रहे हो उस पर। ओके, सो दिस वे इट वर्क्स। एंड अगर आपने एक गलती कर दी, आपने उसको बंद नहीं किया, होता है कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, उसको स्टार्ट करके छोड़ देते हैं। तो सोचते हैं कि भाई वो इम्प्रोवाइज होता रहेगा, चलता रहेगा, उससे ना बिलिंग भी बढ़ता रहेगा। तो आप पे ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको स्टॉप भी करना है, इस चीज को, जैसे उसका आपका काम खत्म हो जाए, आप स्टॉप इट। क्योंकि अगर आप इसको कंटिन्यू यूज करोगे और जब भी आपको जरूरत भी नहीं है, तो तब भी आपने इसको खुला रखा है, स्टार्ट करके रखा है, तो इसका आपका प्राइसिंग मॉडल बहुत लंबा हो जाएगा, उसका काफी लंबा बिल आता है। आपने कभी न्यूज में देखा होगा या ब्लॉग्स में पढ़ा होगा कि सम ऑफ द क्लाइंट और किसी स्टूडेंट ने या किसी एम्प्लॉय ने गलती से अमेजोन वेब सर्विसेज का, मैंने सुना था एक्चुअली, तो उसने इसका एक रिसोर्स यूज किया था, पर उसको लंबे टाइम से इसको स्टार्ट करके छोड़ दिया था, और उसको बंद करना भूल गया वो। और 2 दिन की छुट्टी थी, सैटरडे संडे था बीच में। उसके जब मंडे उन्होंने वापस से स्टार्ट किया, तो उनको अच्छा खासा बिल आया हुआ। तो दिस तो दिस इज तो यू हैव टू बी मोर, यू हैव टू थिंक मोर अबाउट इट, है ना। बंद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो काफी अच्छा बिल आता लाइक अगर हमने लैपटॉप ऑन किया उसे चार्जिंग पे लगा दिया, पर उन्होंने चार्जिंग से हटाया नहीं, तो हमने बाद में जब बिल देखा, लाइक दैट, राइट? है। ओके। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सेम। तो जैसे अभी हमने बात की, हमने गूगल क्लाउड और AWS की बात करें, तो हमारे ऐसे कई सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म है, जैसे एज्योर का भी है, शेयर पॉइंट का भी है, तो ऐसे कितने सारे हमारे हैं, तो मेजर कौन से हैं जो ज्यादातर यूज होते हैं इन तीन को हटा के, लाइक AWS, एज्योर और गूगल क्लाउड, ये तो तीन मेजर क्लाउड है, उसके बाद हमारे कौन से टॉप 5 या टॉप 10 क्लाउड है जो ज्यादातर यूज होते हैं कंपनी में? ओके, अगर नॉर्मली इसकी बात करूँ तो देयर आर 3 डोमिनेंट प्लेयर्स इन द क्लाउड मार्केट राइट नाउ। सो वो Amazon वेब सर्विसेज, Microsoft Azure एंड गूगल क्लाउड। लाइक। ये जो तीन तो है ना, मोस्ट ऑफ द, एंड दे आर वेरी, व्हाई दे आर डोमिनेंट, बिकॉज दे हैव अ गुड सर्विस, नो ओके। डाउट। क्योंकि उन्होंने काफी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, काफी काम किया उस पे, 15 years 20 years, तो मतलब उन्होंने काम ही किया है। गूगल के प्रोडक्ट्स पे आपने यूज किया होगा, जैसे गूगल मैप, है राइट। ना, और बाकी गूगल क्रोम और जितनी भी चीजें हैं अवेलेबल हैं, वो गूगल जो हम यूज कर रहे हैं ना, जो एज अ क्लाइंट हम यूज कर रहे हैं, उसी सर्विसेज को वो रन करते हैं। गूगल क्रोम आपका उसी सर्विस यूज करते हैं।
सो इनका सिक्योरिटी, इनका रिसर्च इतना तगड़ा है ना, सो कंपनी चाहती ही नहीं है कि किसी और क्लाउड में जाना चाहे। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अदर रिसोर्सेज लाइक आईबीएम का वॉटसन है। आईबीएम हैव्स अ क्लाउड सर्विसेज व्हिच इज वॉटसन, उनका खुद का है, पर बहुत रेयरली यूज करते हैं, कोई भी यूज करता है। ओरेकल हो गया, ओरेकल का भी खुद का क्लाउड है ना। ऐसे हर एक कंपनीज के खुद ना कुछ छोटे मोटे, मतलब उनके खुद के क्लाउड सर्वर्स होते हैं, नो डाउट। हर कंपनीज के दे हैव देयर ओन क्लाउड सर्वर्स, क्लाउड स्टोरेज। पर जो दूसरे क्लाइंट्स होते हैं ना, दे वांट द बेस्ट सर्विस और अ, अच्छा सिक्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके पास कुछ रख के जाऊं तो मुझे सिक्योरिटी चाहिए ना कि भाई राइट। वो चीजें गायब नहीं होंगी। मैं 10 दिन बाद वापस लेने आऊंगा आपसे, तो मुझे इतना भरोसा होना चाहिए कि मैं अगर चेतन के पास रख रहा हूँ कोई चीज, सो वो सेफ और सिक्योर होनी चाहिए। मेरा कॉन्फिडेंशियल डेटा आपके पास देके आ रहा हूँ मैं। तो कोई लॉजिक नहीं है 10 दिन बाद मैं आऊंगा, आप बोलोगे मेरे पास तो है ही नहीं, वो तो मैंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। तो क्लाउड, जो क्लाउड प्रोवाइडर्स है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है वहां पर कि दे हैव टू डू इट, उनको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी वहां। हाँ। सो ये सब चीजें, और जो ये बिग प्लेयर्स है ना, दे वर्क वेरी हार्ड। जो इनके डेटा होते हैं, आपके पास देखा होगा गूगल ड्राइव पे इतना डेटा रहता है, राइट। जीमेल के ऊपर आपका इतना रहता है, तो दे आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। दे वर्क वेरी हार्ड फॉर टू, लाइक दे ट्रस्ट हर चीज होती है, और आपका ट्रस्ट चला गया तो वो हाँ। सर्विस लूज कर देंगे, राइट। राइट। ओके सो तो दिस वे इट वर्क। तो बाकी की सर देख, बाकी की हेलो, या हेलो। ओके, हाँ, तो बाकी के दूसरे के जितने भी जो कंपनीज होती है उनके खुद के क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड सब कुछ होता है, पर उन्होंने इतना रिसर्च नहीं किया होता है कि वो इतना लेवल का दे पाए वो। समझ रहे हो? आपको इतने सारे, वो भी चीप प्राइस में। आपके देखो इन्होंने इतना रिसर्च किया है, तो अभी वो प्राइस कम कर सकते हैं, है ना। बाकी कंपनीज कॉम्पिटिट नहीं कर पाती इन तीन डोमिनेंट प्लेयर्स के साथ। तो दैट्स अ रीजन। ओके तो बेसिकली यही हमारे जो मेजर पॉइंट है कि इसी वजह से ही तीन कंपनी डोमिनेट कर पा रही पूरी मार्केट में, राइट। दैट्स ग्रेट। सो बेसिकली हमने इस एपिसोड में देखा कि लाइक क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या हमारा सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, वो सारी चीज़ें, डिप्लॉयमेंट मॉडल देखा, इकोसिस्टम देखा, और कि वाई हमारी ये तीन जो कंपनी है ए डब्ल्यू एस, एजोर और जीसीपी, ये क्यों डोमिनेट कर पा रही है, राइट। राइट।